नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजवीर यादव और आप देख रहे हैं बड़ा थिंकिंग सेंटर, जहां पर हम जो है अपना रेशियो और प्रोपोर्शन इसका जो है सेकंड लेक्चर लेकर आ चुके हैं। पहला लेक्चर हमने सब बेसिक बता दिया है, इसके बाद में आगे हम बताने वाले हैं। ठीक है ना। हमारा सिंपल सा मेथड रहता है कि सबसे पहले हम सारे जो टेक्निक्स हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उनको सारे को जो सबसे पहले हम समझाते हैं उतने टाइप के क्वेश्चन कराते हैं। उसके बाद इन द एंड में हम ढेर सारे क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है ना। तो ठीक है, अपना हम शुरू करते हैं। या वीडियो जो है मैं बता दूं कि एसएससी सीजीएल सीएसएल या फिर जो है जहां पर ग्रुप बी ग्रुप सी या ग्रुप डी जहां भी मैथमेटिक्स लगती है, सीजीएल से लेकर रेलवे ग्रुप डी तक सारे जो नौकरियां हैं उनके मैथमेटिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप यहाँ से पढ़ करके आप अच्छे से अपना एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है ना। और एक बात और बता दूं मैं कि ये जेन्युइन लेक्चर्स है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो है आपको केवल घुमाया फिराया जा रहा है, दो क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, आराम से बताया जा रहा है। ठीक है ना। ये व्हाइट बोर्ड जरूर है, लेकिन समझ लेना कि यहाँ पे जो है तगड़ी आपको कंटेंट मिलने वाला, अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है। तो शुरू करते हैं अपना। हमने पढ़ चुका था ढेर सारे सवाल, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोपोर्शन से शुरू करते हैं। ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रोपोर्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं समानुपात। मैं ये मान के चलता हूँ, ऑफलाइन क्लासेस में भी जब मैं पढ़ाता हूँ तो ऐसे ही मान के चलता हूँ कि जो है सारे बच्चे जो है उनको कुछ नहीं आता है। ठीक है ना। जीरो से शुरू करते हैं हम और हीरो तक लेकर के जाते हैं, हाईएस्ट पोजीशन तक लेकर जाते हैं। ठीक है। तो देखो, समानुपात के बारे में हम सबसे पहले ये डिफिनीशन जान लेते हैं, व्हाट इज द प्रोपोर्शन या समानुपात। सिंपल सी बात है, जब दो प्रोपोर्शन या दो रेशियो, जब आपके दो अनुपात या दो रेशियो, लेट सपोज ए रेस टू बी और सी रेस टू डी है, अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तब इनके जो संबंध होता है उसको हम समानुपात कहते हैं। और इसको हम कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं। ये आपका जो है समानुपात का चिन्ह है। बात समझ में आई या नहीं आई? सिंपल सी बात है, जब जो दो रेशियो इक्वल हो जाते हैं तो यहां पर जो रिलेशन बनता है उसको हम प्रोपोर्शन या फिर समानुपात कहते हैं। बस समझ में? चलो भाई, अब देखो, यहाँ पे एक कंडीशन होती है कब जो है कोई भी समानुपात हो सकता है, कोई दो रेशियो कब समानुपात हो सकते हैं। सिंपल सी बात है, तो जब यहाँ के लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई अंदर के मल्टीप्लाई के बराबर हो जाता है, यानी ए रेस टू डी, ए इंटू डी इक्वल हो जाता है बी इंटू सी के। जब ये कंडीशन फॉलो हो जाती है तब जाकर के आपका समानुपात होता है। तो कभी कभी आपसे इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है कि 2:3:8:9 कह सकते हैं 12, आपसे पूछा जाएगा कि ये आपका प्रोपोर्शन है या नहीं है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करा देंगे, 12 दूनी 24 हो जाएगा और 8 तारीख 24 हो जाता है। तो देखो, ये अब बाहर के जो है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन हो गया है, तो इसीलिए जो है आपका समानुपात बनाता है। और आप चेक भी कर सकते हैं, तो इसे 4 दूनी 8 कहेंगे, 4 3 12, और देखो दोनों रेशियो इक्वल हो चुके हैं। बात समझ में आया? तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शन। इसको आप नोट डाउन कीजिए या देखिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए दोस्तों, इसके नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, एक पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया। अब हम थर्ड पॉइंट की ओर बात करते हैं। ठीक है ना। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और अच्छे से ऐसा पढ़ाएंगे कि आपके, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तब भी आपके समझ में आएगा। थर्ड पॉइंट क्या है? कभी मान लो आपको रेशियो दे दिया गया ए रेस टू बी इक्वल बी रेस टू सी, नहीं सॉरी, ये सी रेस टू डी करते हैं, कुछ भी हो जाए, ई रेस टू एफ हो गया। ठीक है ना। मान लेते हैं ये तीनों जो है बराबर होते हैं, तो ये बात ध्यान रखना, तो ये भी जो है आपका इसी के बराबर होगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। चलो अब चौथे पॉइंट की ओर बात करते हैं और यहां पर देख लेते हैं टाइप ऑफ प्रोपोर्शन। तो टाइप ऑफ प्रोपोर्शन में हम ध्यान देते हैं, पहला हमारा आता है मीन प्रोपोर्शन। और यहां से आपका सवाल बनता है और ढेर सारे सवाल बनते हैं, बहुत बार पूछा जाता है। यह है तो सरल, लेकिन यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं, बहुत बार फंस जाते हैं। तो देखो क्या है मीन प्रोपोर्शन, क्या होता है? सिंपल सी बात है,
मीन प्रोपोर्शन अगर मैं निकालने का फार्मूला अगर आपको डायरेक्ट बता दूं तो ये होता है अंडर रूट ऑफ ए बी। अगर आपको दो संख्याएं दी गई हैं उनका मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो उसका जो है इस तरह से प्रोडक्ट करके उसके बाद अंडर रूट लेते हैं। इसका मतलब हो गया कि आपका एक यहाँ है, इधर यक्स है और इधर यक्स है और इधर भी है। मीन प्रोपोर्शन का मतलब यही होता है और इन्हीं को आपको फाइंड करना होता है, इसी यक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी होती है और यही आपका मीन प्रोपोर्शन होता है। बात समझ में आई या नहीं आई? या कई बार इस तरह से चीजें भी दे दी जाएंगी और बोलेगा मीन प्रोपोर्शन फाइंड करो, ठीक है ना, लेकिन ज्यादातर यही पूछा जाता है, दो संख्याएं देकर के आपसे पूछेगा मीन प्रोपोर्शन बताओ। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कह दूं कि 8 और अगर मैं बोलूं यहाँ पे कितना और 8 और 8 का जो है आपको मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है। मीन प्रोपोर्शन ऑफ 8 एंड 8, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 8 इंटू 8 हो जाएगा, 8 8 64 हुआ, इसका रूट निकालोगे 8 आ गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये आपका मीन प्रोपोर्शन है और इस तरह से आप मीन प्रोपोर्शन निकालते हैं। तो ठीक है, इसको आप नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और थर्ड प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ते हैं। चलिए आगे हम चलते हैं और पांचवें पॉइंट यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन के बारे में बात करते हैं। तृतीय समानुपात, थर्ड प्रोपोर्शन या तृतीय अनुपात, ठीक है ना। देखो भाई क्या करना होता है इसमें, सिंपल सी बात है। अगर मैं थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का अगर मैं फार्मूला बताऊं, आपके पास लेट सपोज 3 नंबर्स हैं ए बी सी और इनका आपको थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है, तो इसका फार्मूला होता है बी सी बाई ए। नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे इसका फार्मूला बन जाता है बी स्क्वायर बाई ए। यहाँ पे 3 नहीं होते, ठीक है ना, ये बात ध्यान देना, 2 ही होंगे और उनका जो है फाइंड करना होगा आपको क्या, थर्ड प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे इसका फार्मूला ये होता है बी स्क्वायर बाई ए। ये कैसे होता है मैं इसको भी बता देता हूँ। यहाँ पे ये इस तरह से डिनोटेड होता है और ये यक्स जो होता है यही आपका क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बताया था अंदर का मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल ए इंटू यक्स हो जाएगा। ये ए इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आएगा डिवाइड करेगा, यानी कि ये आपका निकल के आ गया। बात समझ में आया या नहीं है? तो यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन आपका क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए। अगर मैं एग्जांपल लूं, कहूं कि 2 और 3 का थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करो, और कुछ इसी तरह से आपके सवाल भी आएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो यक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 त्रिक का 9/4, 9/2 सॉरी, यही आपका जो है थर्ड प्रोपोर्शन आ जाता है। तो इसे भी आप नोट डाउन कीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं और फोर्थ प्रोपोर्शन की ओर बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शन। 6th पॉइंट है हमारा चतुर्थ समानुपात। तो इसमें आपको 3 नंबर्स दी जाएंगे ए बी सी, और इसका जो है फोर्थ प्रोपोर्शन होगा, इसका फार्मूला बी सी बाई ए होता है, ठीक है ना। अब देखो इसको डिनोट करते हैं हम ए रेस टू बी प्रॉपर साइन का, उसके बाद में सी रेस टू एक्स, इसी की वैल्यू फाइंड करनी होती है। ध्यान देना कि थर्ड प्रोपोर्शन में ये दोनों टर्म्स इक्वल थे, फोर्थ प्रोपोर्शन में ये दोनों टर्म्स क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, ठीक है। तो यहां से भी आप देखेंगे तो एक्स बराबर बी सी बाई ए ही आएगा, और यहां से इस तरह से आता है कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन इसी तरह से पूछेगा कि फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ दिस, ठीक है। इसका फोर्थ प्रोपोर्शन अगर हमको फाइंड करना है तो हो जाएगा 4×12/2, ये आपका 6 जो है ये आपका आंसर निकल के आ जाता है। तो इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट और भी कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उसकी ओर रुख करते हैं।
चलिए यहाँ पर हम कोई भी इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। ठीक है, ये हमारा प्रोपोर्शन से अगर क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और अब हम अगले टाइप की ओर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस तरह के क्वेश्चन जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम गिनती कर लेते हैं। एक टाइप जो भी हो आपकी बुक में उसको लिख लेना। मैं यहाँ पे टाइप 1 लिख देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा और ये क्या कह रहा है उसको हम पढ़ते हैं ध्यान से। देखो, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अच्छा है, सवाल इंग्लिश में आ रहा है, लेकिन हिंदी मीडियम वाले भी घबराएंगे नहीं, क्योंकि मैं सवाल को पढ़ करके उसका अर्थ भी आपको समझा रहा हूँ। और इसके साथ साथ में आप जो भी एग्जाम देते हैं उसमें इंग्लिश जो है कंपलसरी होती है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। तो देखिए कह रहा है कि व्हेन द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए इज 2:3, यानी कि कोई कंटेनर ए है जिसमें आपका मिल्क और वाटर यानी कि दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। चलो भाई, एक कंटेनर है जिसमें आपका मिल्क और वाटर का रेशियो 2:3 है, और दूसरा एक कंटेनर है, आगे बढ़ते हैं, एंड इन वी इसमें जो है 3:4 है। चलिए भाई, कह रहा है इफ द वॉल्यूम ऑफ ए इज इक्वल टू बी, यानी कि जितना आयतन एक बर्तन का है उतना ही आपका बी का भी है। आगे कह रहा है देन व्हेन बी मिक्स ए एंड बी, जब हम ए और बी को दोनों को मिक्सअप कर देंगे विद ईच अदर देन द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, तो जो नया मिक्सचर होगा उसका जो है क्या होगा, आपको बताना है कि रेशियो क्या निकल के आएगा। ठीक है, यानी कि मान लेते हैं ये कोई बोतल थी, ये कोई बोतल थी, इन दोनों को पकड़ के हमने एक बड़े बोतल में जो है मिला दिया, शेक कर दिया बकायदे। उसके बाद हम पूछ रहे हैं कि बताओ मिल्क और वाटर का जो है रेशियो क्या है। तो डरने की जरूरत नहीं है, सवाल भौकाल टाइप का लग रहा होगा लेकिन ये बहुत ही आसानी से लगेगा। ठीक है, तो पहले मिल्क लिखा है और बाद में वाटर लिखा है, कोई गलना। देखो यहाँ पे मिल्क का जो है कितना है, मिल्क कितना है, 3 2 5 में से मिल्क आपका 2 है कि नहीं है। यहाँ पे मिल्क कितना है, मिल्क आगे है यानी 3 है, कितने में, 4 3 7 में। रेशियो करते हैं, वाटर यहाँ कितना है, 3 भाग है 5 का, यहाँ पे 4 भाग है 7 का, जोड़ लो, 5 7 35 हो गया, 7 दूनी 14 और 5 3 15, 15 में 14 जोड़ोगे 29 हो जाएगा रेशियो। 5 7 35 हुआ और 7 3 21, 5 चौक 20, 20 21 जोड़ोगे 41 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 29 रेशियो 41। ये आपका बाद में क्या आएगा, मिक्सचर का रेशियो आएगा। ठीक है ना, वाटर मिल्क और वाटर का रेशियो ये बड़े वाले में यही आएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। एक बार फिर से ध्यान दो, मैंने क्या किया है, कुछ नहीं करना है। जब इस तरह से बोलेगा 2 कंटेनर है और वॉल्यूम इक्वल है, उनको मिक्स कर दिया जाए तीसरे में, रेशियो क्या होगा, कुछ नहीं करना। यहाँ से मिल्क का पहले में से मिल्क कितना है, दूसरे में मिल्क कितना है, दोनों को ऐड कर देना है, तीसरे और वाटर को इसी तरह कर देना है और रेशियो निकाल देना, बात खत्म हो गई। ठीक है ना, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, ज्यादा समय जाया नहीं करते हैं, क्योंकि आपका समय भी इम्पोर्टेंट है और मेरा समय भी इम्पोर्टेंट है। ये समझ लो कि मैं बहुत मुश्किल से समय निकाल करके आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है ना, चलो भाई अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं, सेकंड टाइप। चलिए पढ़ते हैं पहले इसको आराम से। जब भी क्वेश्चन आए, अगर एग्जाम में भी आता है तो आप धीमा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन माइंड को स्थिर करके पढ़ेंगे। ठीक है ना, तब जाके आपसे सवाल होगा। आगे कह रहा है द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 2 वेसल ए एंड बी इज 5:2 एंड 8:5, यानी कि कह रहा है एक वेसल आपका ए है, इसमें आपका जो है रेशियो कुछ इस तरह से है मिल्क और वाटर का, और बी में जो है वो कितना है, 8:5 है। आगे कह रहा है इन व्हाट रेशियो दिस मिक्सर शुड बी मिक्स्ड, यानी कि किस रेशियो में आप इन दोनों मिक्सचर को मिक्स्ड करेंगे ताकि जो है ताकि सो दैट द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन न्यू मिक्सचर बिकम 9:4। अब की बार देखो और भी भयानक सवाल आ चुका है। कह रहा है इन दोनों को किस अनुपात में जो है मिक्स करोगे कि जो सी होगा, सी कंटेनर होगा जिसमें दोनों को मिला के रखा जाएगा, उसका रेशियो 9:4 हो जाएगा मिल्क और वाटर का।
अब बोलो भाई, ये तो और खतरनाक हो गया। लेकिन टेंशन नहीं लेना है, एकदम आराम सा सवाल है, ठीक है ना। तो इसको किस तरह से करना है इसको हम देखते हैं। इसको ऊपर लिख लेते हैं, फिर नीचे हम सॉल्व करते हैं बकायदे। 9⁴ आना चाहिए सी कंटेनर में, ठीक है। देखो भाई, या तो आपने जो है मिक्सचर एलिगेशन अगर हल्का सा भी पढ़ा होगा तो कुछ इस तरह से हमारा जो है लगता है। यानी कि यहाँ पे हम सबसे पहले मिल्क कितना लिया गया है उसको हम देख लेते हैं। 5 भाग लिया है 7 का, यहाँ पे मिल्क लिया है 8 भाग 13 का, यहाँ पे मिल्क है 13 का 9, ठीक है ना। अब हमने जानते हैं कि मिक्सचर एलिगेशन में क्या करते हैं, जब इस तरह की चीजें मिलती हैं तो इससे इसको घटा देते हैं, इससे इसको घटा देते हैं। तो इसमें से इसको घटाओगे 1/13 आ जाएगा, इसको इससे हटाओगे तो आपका कितना आएगा, इसका बकायदे हम क्या कर लेते हैं कि 13 और 7 का लासा 13 × 7 होगा, और 13 का मल्टीप्लाई इधर कराते हैं, 13 × 5 = 65 हो जाएगा, और 7 × 9 = 63 हो जाएगा। बात समझ में? इन दोनों का रेशियो निकालना है, 13 13 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 7 इधर चला जाएगा ऊपर, 7 इधर करेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा, और 6 6 12 हो जाएगा, 12 1 13 हो जाएगा। ये आपका जो है क्या निकल के आ गया है, यही आपका रेशियो, ठीक है ना। इसी अनुपात में मिलाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये जो मेन मिक्सचर है उसका रेशियो 9:4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ नहीं किया हमने, एक बार मिल्क को ले लिया, वाटर को ले लिया, मीन में नहीं वाटर को नहीं लिया, यहाँ पे भी मिल्क को लिया है, और मीन में जो मिल्क है इसको ले लिया, इसके बाद माइनस किए, रेशियो निकाल लिया यहाँ से मिक्सचर एलिगेशन से। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, एकदम सरल सा सवाल तो नहीं था, लेकिन सवाल अच्छा था, और आपको ये टाइप जो है ध्यान में रखने पड़ेंगे। ये जो है देखो डिफरेंट टाइप्स के हैं, और इनको अगर सॉल्व करने का आपके पास तरीका नहीं होगा तो आप एग्जाम पेपर में फंस जाएंगे तुरंत, है ना। चलिए तीसरे टाइप की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या कहता है। अगला हमारा क्वेश्चन है जो कि स्क्रीन पे आ चुका होगा, और आप उसको पढ़िए, मैं खुद पढ़ रहा हूं, आप उसको समझिए। देखिए, कह रहा है कि अ टैंक इज फुल ऑफ 30 kg मिल्क, यानी एक बड़ा सा टैंक है जो कि 30 kg मिल्क से भरा हुआ है, एंड एक्सट्रैक्ट 33 होल टू द 1/3%, यानी 33.1/3% जो है इसमें से निकाल लिया जाता है मिल्क, एंड द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इज पोर्ड, यानी कि उतनी ही मात्रा पानी इसमें मिला दिया जाता है। द प्रोसेस इज डन ट्वाइस, या प्रोसेस जो है 2 बार किया जाता है। देन इन द एंड फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द टैंक, तो आपको टैंक में बताना है अंतिम में कि मिल्क कितना है। बड़ा ही शानदार सवाल है, और ये सवाल जो है समझ लो फेमस सवाल है आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, ठीक है। बोला क्या है, मैं इसको ध्यान से देखता हूं। पहले तो 30 kg आपका मिल्क था प्योर, बोला कि 33 होल टू द 1/3 जो है इतना परसेंट एक बार निकाल लिया गया है। अच्छा, इतने का मतलब क्या होता है, 1/3 यानी 1/3 भाग निकाला गया, यही ना मैंने। अच्छा, आपको पढ़ाया नहीं है अभी परसेंटेज, जब पढ़ा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका गुणा इससे करोगे 99 हो जाएगा, 99 में एक जोड़ोगे 100 हो जाएगा, और इसको हम 100 मान लेते हैं, 100 भाग मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1/100 करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1/3 भाग ही आपका जो है क्या आया हुआ है, ठीक है। तो ये भिन्न में बदल लिया हमने इसको, कोई बात नहीं। अब देखो भाई, 30 का 1/3 कितना होगा, यानी 10 kg हमने निकाला है, 10 kg वाटर डाला है। यहाँ पे एक फार्मूला होता है, इसको मैं लिखा देता हूं कि आपका जो बाद में मिल्क होगा या वाटर होगा, कुछ भी होगा, ये मात्रा हो जाएगी आपकी सबसे पहले इनिशियल क्वांटिटी, यानी कि शुरुआत में आपकी जो है कितना मात्रा था, 1 माइनस आपका कितना निकाला गया है बटे टोटल, और कितनी बार किया गया है इसको ऊपर लिखना है।
इनिशियल 30 था, निकाला 10 है, कितने में से 30 में से, इसका स्क्वायर। ये देखो कैंसिल हो गया, 3 1 के 3 में से 1 गया, 2 हो गया, तो ये हो गया 2/3 का होल स्क्वायर, यानी कि ये इतनी बार। 3 से 1 कटेगा, 3 दाम 30 और 10 दूनी 20 दूना 40/3 kg आपका मिल्क बचा हुआ है। बात समझ में आई या नहीं आई? एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं, ठीक है ना। देखो कुछ नहीं है, सवाल ने सिंपल सा बोल रहा था कि एक टैंक है, ठीक है, और टैंक में जो है 30 kg मिल्क रखा गया है। 33 होल टू द 1/3% जो है आपका निकाल लिया जाता है, यानी कि 1/3 भाग जो है निकाल लिया जाता है, और उसके बाद में उसके बजाय पानी उतना मिला दिया जाता है। इसके लिए हमने क्या किया कि कितना निकाला जाता है हमने उसको फाइंड कर लिया, और फार्मूला आपके सामने है कि इनिशियल क्वांटिटी इंटू 1 माइनस निकाला गया अपन टोटल। चलो इसको हमने सॉल्व कर दिया, आपका आराम से निकल आया, ठीक है ना। बात समझ में आई ना? अगर आपको कोई भी परेशानी रहेगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, इसको आप नोट डाउन कीजिए। इस पर बेस्ड हम एक और सवाल देख लेते हैं। ठीक है, टाइप 3 का ही क्वेश्चन है, लेकिन एक और सवाल देख लेते हैं इस पे। अगर आपको एक और टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है परसेंटेज में, ठीक है ना। देखो सवाल क्या कह रहा है, देयर आर अ प्योर मिल्क इन अ वेसल, 20% ऑफ मिल्क इज रिप्लेस्ड विद वाटर। यानी कि कोई भी मात्रा हो, पता नहीं कितना लीटर दूध आपका है प्योर में, लेकिन उसमें से 20% जो है निकाल के उतना पानी मिला दिया जाता है। इफ दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 3 टाइम, यह प्रोसेस 3 बार हो रहा है, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मिल्क एट द एंड। तो अंत में जो है कितना परसेंट आपका मिल्क बचा है उसी को बताना है। देखो कुछ नहीं करना है, हमने मान लिया जो है क्या, हमने मान लिया जो टोटल क्वांटिटी थी वो 100 kg थी, 20 kg निकाला जा रहा है, 20% यही होगा ना निकालने वाला। तो आपका फार्मूला मैंने क्या बताया था, 100 इनिशियल इंटू 1 माइनस निकाला 20 गया, टोटल 100 है, 3 बार किया गया, 20 पंचे 100 हो गया, 5 1 के 5, 5 में से 1 गया, 4/5 हो गया, ये 3 बार है, कर दो भैया इंटू 100। तो ये देखो पंचम 25, 25 चौके 100 हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका कितना निकल के आ जाएगा, और तो कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं। 4 चौक 16 चौके 64 हो गया, 64 चौका हो जाएगा 256/5, पंचम 25 हो जाएगा, और 5 1 के 5, 5 दूनी 10, यानी 51.2% आपका क्या हो गया है, बचा हुआ है। हमने यहाँ पे डायरेक्ट परसेंटेज क्यों निकाल लिया, आपके मन में ये आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, यहाँ पे परसेंटेज डायरेक्ट क्यों लगा दिया गया, यहाँ तो आप सब कुछ किलोग्राम में हो रहा है। देखो सिंपल सी बात है, जब कोई चीज़ 100 में नापी जाती है तो परसेंटेज ही होता है। बात समझ में आई ना? तो ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। इसके बाद चलिए हम अपने अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। क्या है वो हम उसको देखते हैं, ठीक है। मेनली अगर इम्पोर्टेंट टाइप में बताऊं तो ये लास्ट टाइप है, लेकिन इसके बाद हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे कई सारे डिफरेंट डिफरेंट भी तरीके आएंगे, ठीक है ना। तो वहां पर हम और ज्यादा सीखेंगे, ठीक है ना। जो भी तरीका आएगा हम उसको सीखते चलेंगे, लेकिन इसको पहले हम देखते हैं। कह रहा है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ABC इन प्रीवियस ईयर इज 3:4:5।
तो चलिए इसके बाद हम अपने अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं, और ये क्या कह रहा है इसको हम देखते हैं। ठीक है, कह रहा है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ABC इन प्रीवियस ईयर इज 3:4:5। यानी कि ABC 3 लोग हैं और इनके प्रीवियस ईयर में जो इनका अनुपात है वो 3:4:5 है, पिछले साल का। आगे कह रहा है व्हाइल द रेशियो ऑफ दियर प्रीवियस एंड दिस ईयर इनकम इज दिस। यानी पिछली किसी एक आदमी का एक ही पिछली साल और अब की साल का जो रेशियो है इनकम का वो 4:5 है, और B का 2:3 है, और C का आपका कितना है 3:4 है। आगे कह रहा है इफ द टोटल इनकम ऑफ दिस ईयर इज 98,500 है। यानी कि अब की साल जो है पूरे जो इनकम है वो इन तीनों का इतना है। आगे कह रहा है देन फाइंड द टोटल इनकम ऑफ BC इन दिस ईयर। चलो भाई, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी आ सकता है कि जो है अब की साल जो है पिछली साल जो है रेलवे का किराया 3 रेलवे किराया इतना था, इसके बाद आपकी साल और पिछली साल का अनुपात इतना इतना दिया गया है, आपकी साल का अनुपात बताओ। ठीक है ना, तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं, इसके बाद आप समझ जाएंगे। देखो भाई, अगर अब की साल का यानी कि दिस ईयर द रेशियो ऑफ दिस ईयर, आपकी साल इनका इनकम का रेशियो क्या है अगर उसको जानना है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कितना है 3 है, और ए के आगे वाला ले लो 4/5 कर दो। बात समझ में? रेशियो करो, इधर 4 है 4/, B का आगे क्या है 2 है इंटू 3 कर दो। इसके बाद इसका करते हैं 5 है अपान में C का 3 है इंटू 4 कर दो। बात समझ में आई? इसको देखो कर देते हैं, 5 3 15/4 हो गया, 4 3 12, 2 दूना 4 हो गया, 2 3 6 हो गया। इसका हो जाएगा 5 चौके 20/3। ठीक है, ये आ गया है, और ये 4 3 12 होता है तो इसको ऊपर मल्टीप्लाई करा देते हैं सब में 12 से, 3 चौक 12 हो जाएगा, ये 4 तिहाई 12 हो जाएगा, और गुणा करा देते हैं तो 15 तिहाई 45 हो गया, और इधर हो गया आपका कितना 12 छक 72 हो गया, और 80 हो गया। ठीक है भाई, अब देखो ये इस साल का रेशियो आ गया है, इस साल की इनकम इतनी है, सबको जोड़ डालो। तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 2 7 हो गया, 8 7 15 हो गया, 15 में 4 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। इंटू निकालना किसका है B और C का, B और C का निकालना है ना, इन दोनों को ऐड कर दो, इधर 2 हो जाएगा, 8 7 15 हो जाएगा। इसको काट दो भाई, तो देखो अगर ये 5 बार जाएगा तो ये सीधे सीध कट जाएगा, 500 आएगा। ठीक है ना, इधर डबल 0 लगा देते हैं, 5 दूनी 10 हो गया, 5 25 हो गया, 25 1 26 हो गया, 5 के 5 2 7 हो गया, 76,000 जो है आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, इस तरह से आपको लगाना है। ये लास्ट टाइप था, इसके बाद हम क्वेश्चन को और डिटेल में और अच्छे से जो है उनको पढ़ेंगे, तो इतना आप नोट डाउन कर लीजिए पहले। तो ठीक है, इसके बाद हम अपने अगले लेक्चर में जो है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे पूरा, जिसमें हम नियर अबाउट 30 क्वेश्चंस जो है ऐड करेंगे, और वो हमारा लास्ट सेशन होगा। ठीक है ना, जिसमें हम पूरे जो है रेशियो और प्रोपोर्शन में कितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं सारा पूरा हम कवर अप कर चुके होंगे। तो ठीक है, आपको पढ़ लिया है, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।